आप जो सांस ले रहे हो वो किसी का छोड़ा हुआ है, इसीलिए बड़े प्यार से लीजिए, क्योंकि किसी ने आपके लिए छोड़ा है। नहीं तो आप कहाँ से सांस लेते, हम कहाँ से सांस लेते। किसी के छोड़ने से और एक को जीवन दान मिलता है। ओम कारनाद। ओ। झरना की कलकल नाद और समंदर की जो स्थिरता, जो गंभीरता, ये सब एक स्थिति होता है। अगर झरना झरना चाहती है कि मैं समंदर जैसा स्थिर बन जाऊं, हो ही नहीं सकता। अगर समंदर चाहेगा कि मैं झरना बन जाऊं, हो ही नहीं सकता। लेकिन ये दो स्थितियां जो है वो जरूर उपलब्धि होगी। झरना को समंदर जरूर बनना पड़ेगा, और जो समंदर बना है वो झरना से ही आया है। तो समंदर में हजार झरना लुप्त है। तो सब हम सब स्थिति में जाएंगे। जो स्थिति में है उससे थोड़ा उसमें आनंद ले। जो स्थिति में है वो नहीं रहेगा, और एक स्थिति में हम चले जाएंगे। क्यों ना हर एक स्थिति का हम आनंद ले। हम जो स्थिति में रहते हैं कभी उसका पूरी तरह से समर्थन नहीं करते। आधा अधूरा हर एक स्थिति में। हमको और एक स्थिति चाहिए जो यूं ही होगा। ये जो विद्या की बात है कि जो स्थिति में हम है उसे थोड़ा, उसमें थोड़ा ठहर जाए, अनुभव कर ले। क्योंकि हम जो स्थितियों से गुजर रहे हैं ये अनमोल है हमारे लिए। झरना की स्थितियां अनमोल है, क्योंकि समंदर बनने पर उसको याद रहता है वो कैसे समंदर बना। तो इसीलिए जो स्थिति में हम है वही स्थिति में ठहर जाए, पूरी तरह से उसे महसूस करें, ताकि और ये स्थिति, ये परिस्थिति और ना उतरे। जो स्थिति आप पूरी तरह से महसूस नहीं करेंगे, बार बार वही, आप अगर भाव चाहते हो तो स्थिरता भी जरूरी है। तो जो स्थिर है वही बह सकता है। आनंद लीजिए। आज फिर हम एक सुंदर सा प्रेमालय जिसे कहते हैं, जो नारद मुनि की
अपनी स्थिति की भाषा है। पढ़ते हैं नारद भक्ति सूत्र। सूत्र मतलब फॉर्मूला। कौन सा, ये कौन सा फॉर्मूला है? इस फॉर्मूले में सिर्फ प्रेम ग्रंथ लिखा जाता है। प्रेम। चलिए जी पढ़िए। हरिओम अर्पिता दीदी। हरिओम एवरीवन। आज नारद भक्ति सूत्र के 15 से लेके 20वें श्लोक तक करेंगे। इनमें नारद जी ने भिन्न भिन्न ऋषियों ने भक्ति को कैसे कैसे बताया है उसके बारे में बताया है। 15वें सूत्र से स्टार्ट करते हैं। तल्लक्षाणि वाचन्ते नानामत भेदात्। अब भिन्न भिन्न मतानुसार उस प्रेम भक्ति के लक्षण कहे जाते हैं। पूजादिष्वनुराग इति पराशर्यः। महर्षि पराशर पुत्र श्री व्यास जी के अनुसार भगवान की पूजा में अनुराग होना ही भक्ति है। महर्षि पराशर पुत्र श्री व्यास जी के अनुसार भगवान की पूजा में अनुराग होना ही भक्ति है। कथादि शिवती गर्गः। श्री गर्गाचार्य के अनुसार भगवान की कथा में अनुराग होना ही भक्ति है। श्री गर्गाचार्य जी के अनुसार भगवान की कथा में अनुराग होना ही भक्ति है। आत्मरतया विरोधे नेति शाण्डिल्यः। आत्मरतीय विरोधे नेति शाण्डिल्यः। महर्षि शाण्डिल्य के अनुसार आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग का होना ही भक्ति है। महर्षि शाण्डिल्य के अनुसार आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग होना ही भक्ति है। नारदस्तु तद अर्पिताखिला चरिता तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति। नारदस्तु तद अर्पिताखिला चरिता न तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति। देवर्षि नारद के अनुसार समस्त कर्मों को भगवान को अर्पण करना और भगवान को थोड़ा भी विस्मरण हो जाने से परम व्याकुल होना ही भक्ति है। देवर्षि नारद के अनुसार समस्त कर्मों को भगवान को अर्पण करना और भगवान का थोड़ा भी विस्मरण होने से परम व्याकुल होना ही भक्ति है। अस्त्येवमेवं ठीक ऐसा ही है। ठीक ऐसा ही है। देवर्षि नारद ने 19वें सूत्र में बतलाया कि समस्त कर्मों को भगवान को अर्पण करना और भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण होने से परम व्याकुल होना ही भक्ति है। इस 20वें सूत्र में उक्त सिद्धांत की दृढ़ता दिखलाते हुए वे कह रही हैं कि वस्तुतः भक्ति का यही स्वरूप है। हरिओम। पराशर जो हमारे गोत्र है, शांडिल्य मेरी माँ की गोत्र है। तो जब अपने गोत्र जहाँ से हम पैदा हुए हैं उसी का जब सूत्र सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो पराशर, गर्गाचार्य, शांडिल्य और नारद मुनि वो भक्ति रूपी रस में अपने थोड़ा बहुत समय जो बिताए होंगे उसी से उनका जो विचार है इतने सालों बाद, जैसे सूरज से रोशनी निकलता है तो लाखों सालों बाद धरती पर पड़ता है, तो इतने सालों बाद
हमारे जीवन में इन्हीं महा ऋषि मुनियों की जो दर्शन है हम तक पहुंचे। आज इस पूर्णिमा में, रक्षाबंधन में, जैसे रक्षा कवच बन के हमारे लिए ये ऋषि मुनियों ने कैसा कवच भेजा। तो उनके अनुसार, पराशर के अनुसार, जो व्यास की रचयिता है, पिता है, उन्हीं के अनुसार अनुराग, पूजा में अनुराग। जब आप रसोई साल में जाते हैं तो आप जब रसोई करते हैं तो आपको सामग्री की जरूरत पड़ती है। वो सामग्री को चुनना ही तो अनुराग है। आप क्या क्या सामग्री आपके रसोई साल में रखते हैं? विष रखते हैं क्या? जिससे जीवन निर्वाह कर सके, जिससे जीवन में प्रकाश आए, बल आए, मौज आए, आनंद आए, उसी चीज को आप रसोई शाल में रखते हैं। चाहे विष आपके घर में होगा लेकिन रसोई में नहीं होता। यही चुनना, यही विवेचना, यही पूजा है। तो आपकी जीवन की सामग्री का अनुध्यान करना ही पूजा है। आपने कौन कौन सी चीज को अपने जीवन में व्यवहार किया। जब हम घर में होम रखते हैं तो चंदन का थोड़ा सा भी हो खरीद के लाते हैं। पंच सस्य पंचगव्य घृतम अगूर चंदन, ये सब हम व्यवहार करते हैं। तो इनको चुनना, यही तो अनुराग है। पूजा में अनुराग भक्ति है। क्या हम हमारे जीवन में जो व्यवहार करते हैं सब चीजों को हम ठीक से चुने हुए है? तो अगर आप ठीक से, अनुराग से आपके जीवन में, आपकी जीवन की हर समय चलता हुआ होम के लिए आप ठीक से आपका हर चीज आप चुनोगे तो वो भक्ति है। ये पराशर ऋषि की वाक्य है। में अनुराग हुआ है। शांडिल्य मुनि क्या कहते हैं, किसमें होने से भक्ति बनता है? एक बार शैली जी, गर्ग मुनि की अनुराग कहाँ होनी चाहिए? पढ़ लीजिए और एक बार। जी दीदी। पराशर की पूजा में अनुराग, गर्ग गर्ग मुनि की। एक सेकंड दीदी। तथादि शिवती गर्गः, श्री गर्गाचार्य के अनुसार भगवान की कथा में अनुराग होना ही भक्ति है। हाँ, बस। कथा में, कथा कहाँ से उत्पत्ति होती है? आप ही से कथा शुरू होती है, आप ही तक आता है। क्या हमारे कथा में अनुराग है? क्या हम चुन के सिर्फ
वही कथा कहते हैं जो ईश्वर होने का संवाद देते हैं। क्या हमारे हर एक भाव में होने का संवाद है? तो गर्ग मुनि के अनुसार आप जो कथा कहेंगे, जिस लेवल का कथा कहेंगे, उस लेवल का कथा सुनेंगे। अगर आपकी कथा जो आप कहते हो जिस मात्रा में होता है, आपके तरफ आने के कथा वही मात्रा में होता है, इनबैलेंस नहीं है। स्टैंडर्ड 1 की बच्चे को स्टैंडर्ड 1 की टीचर आते हैं, वो स्टैंडर्ड 10 की टीचर नहीं जाते हैं वहां। तो आपके जीवन में जो भी कथा सुनाते हैं, आपकी कर्ण के द्वारा जो भी आपके अंदर जा रहा है, आपकी कथा की बलबूते पर। तो गर्ग मुनि के अनुसार कथा में अनुराग होनी चाहिए, विवेचना, अनुराग, थोड़ा सा संभ्रम, सम्मान, थोड़ा सा आप जो कहते हो, थोड़ा सा उसमें आपका जो निर्णयकारी शक्ति है उसमें हो। तो गर्गाचार्य के अनुसार जब कथा में अनुराग होता है वही भक्ति है। शांडिल्य मुनि क्या कहते हैं, किसमें भक्ति है? पढ़िए। कोई बात नहीं, आराम से। विरोधी नेति शाण्डिल्यः, आत्मरतया विरोधी नेति शाण्डिल्यः। महर्षि शांडिल्य के अनुसार आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग होना ही भक्ति है। आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग होना ही भक्ति है। इतनी सुंदर बात है। आपकी आत्मगति के ऊपर आपका अनुराग होना चाहिए। जो आपकी आत्म से, आपकी जिस गति की वजह से आप अपने आत्मा की अनुभव करते हैं, उसे अनुराग पूर्वक, जो आपको आपकी आत्मभाव से अलग करता है, उसको आप जाने। अनुराग होने से, आपकी आत्म स्वरूप में अनुराग होने से आत्म तक पहुंचाने की जो जो विधियां है, उसमें अगर आपकी अनुराग हो, वही भक्ति है। कितनी सुंदर बात है। और जो हमारे नारद मुनि कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हर कर्म को समर्पित करके, समर्पित भाव से जब हम अपनी दिनचर्या रखते हैं और कभी कभी ईश्वर को भूल जाते हैं, और वो व्याकुलपन होनी चाहिए, वो भी अनुराग है, वो व्याकुलता ही अनुराग है। जब हम कर्म करते करते, सौंपते सौंपते कभी भी अगर फिसल जाता है, इतना सुंदर हीरा माणिक्य से और बड़ा अनुभव जो ईश्वर की अनुभव है, जब वो छूट जाता है, उसे व्याकुलता पूर्वक फिर अपने जीवन में धारण करना, वही भक्ति। तो देखिए, जो जो चीज हमें मना किया जाता है आध्यात्मिकता में, वो व्यवहार करते हैं हम। एक अनुराग है, एक व्याकुलता है। ईश्वर की व्याकुलता में किसी को कभी नुकसान नहीं हुआ है। दिनचर्या में चुनने की शक्ति की वजह से, जिसमें आपकी दिनचर्या अच्छा हो, कथा अच्छा सुने, आपकी सामग्री जो व्यवहार करते हो फर्स्ट क्लास, सबसे अच्छा सामग्री हो। जितना भी आप सामग्री व्यवहार करते हो शुड बी ऑर्गेनिक, शुड बी प्योर। जो सामग्री आप पूजा में व्यवहार करते हो, अपने जीवन में व्यवहार करते हो, उसे ठीक से चुनना भी भक्ति है। क्योंकि आप चुन रहे हो उसी ईश्वर की अंश के लिए,
और उस ईश्वर की अंश जो सामग्री के ऊपर निर्भर करता है, अच्छा सामग्री जैसे होम में अच्छा सामग्री आने से वो होम का लौ बहुत ही तेजमय होता है। आपने बहुत सारे काठ इस्तेमाल किए होंगे, जब चंदन पड़ता है देख लेना उसका लौ कैसा होता है। तो सामग्री के हिसाब से आपका लौ है, आपका तेज है। देखिए उससे कहां से कहां तक हमें ये पहुंचा देते हैं ये ऋषि मुनि की सोच। कैसे वो ऐसे बात कर सकते हैं? हम क्या बात करते हैं, हम क्या कथा कहते हैं। तो जब जब भी हमारे मुंह से इस कथा ऐसे कथा निकलती है सुन सुन के, तब जाकर और ऐसे कथा हमारे तरफ आता है। तो आपकी सामग्री, आपकी कथा, आपकी आत्मभाव आपके आत्मभाव का आप जो संपर्क आपकी आत्मा की तरफ जो आपकी संपर्क है, आपका जो जो क्या कहते हैं आपका लगन है, और आपकी हर कर्म का जो समर्पण भाव है, ये सब भक्ति की एक पैकेज इज अ फुल प्रूफ पैकेज ऑफ भक्ति। चार मुनि, चार ऋषियों की बात आज सुन के, इस गम्हा पूर्णिमा आज हमारे यहाँ गाय भैंसों को, सबको गायों को पूजा किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ जगन्नाथ महाप्रभु की बहुत महिमा है हमारे ऊपर, सब उड़िया के ऊपर, सबके ऊपर। लेकिन हम मानते हैं इसलिए थोड़ा बहुत उनको पहचान लेते हैं। जो उनके बड़े भाई है, आज उनके जन्मदिन है। तो पूर्णिमा हम यहाँ जो हिंदू मत होता है, सूर्य उदय में जो दिन, जैसे जो जो पल होता है उससे हम मानते हैं। जैसे कल 11 बजे से पूर्णिमा शुरू हो रहा है, हम पूर्णिमा नहीं मानते हैं। सूर्य उदय के वक्त जो तिथि होता है वही तिथि हम मानते हैं। तो आज का तिथि, पूर्णिमा का तिथि 9 बजे तक है, इसीलिए हम आज को पूर्णिमा मानते हैं। सूर्य उदय के वक्त जो तिथि होता है, देखिए कितनी बड़ी बात है, उदय की वक्त जो तिथि, जब आप सवेरे उठते हो, जब आपका जो स्थिति है उसे मान लीजिए। अगर उससे आपकी वही स्थिति पूर्णिमा है, तो आपका दिन पूर्णिमा है। वही जब आप उठते हो उदय के भाव में, जब उठते हो, जब वही स्थिति आपके लिए अमावस्या है, तो दिन भर आपके लिए अमावस्या है। बी केयरफुल विल दिस डू। शबननी, वैशाली, दीदी नमस्ते अर्पिता। चलेगा? बहुत कुछ खुलता रहता है। और अर्पिता, एक बार आपने ना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था मंकी वाला। अब बैठे थे और ना एकदम शांति में बैठे थे, अचानक से आपको मंकी दिखा तो आपको लगा कि मतलब एक व्याकुलता आई कि मतलब आप दिखे, फिर मंकी दिखा, फिर वो मुझे कुछ करेगा और फिर डराएगा, ऐसे वाला आ गया ना। तो यही मतलब अभी समझ में आता है कि भगवान और हम एक ही होते हैं, एक ही इसमें होते हैं। लेकिन जैसे ही हम दूर हो जाते, सेपरेट अपने आप को मानते हैं, तो हम सारा देखने लगते हैं एक अलग तरीके से। तो जो ऋषि बोल रहे हैं ना कि वो जो व्याकुलता है, जो उस दिन आपने बोला था कि मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कि मुझे वो स्थिति में ज्यादा मेरे को रहने का मन कर रहा था। तो वो जो हमारा कनेक्शन और डिसकनेक्शन अंदर होता रहता है ना, तो यहाँ पे सत्संग पहले क्या रहता था, पहले भी मन में व्याकुलता रहती थी, लेकिन वो व्याकुलता का जो कारण है ना, हम बाहर ढूंढते रहते थे कि इसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, इसलिए मुझे चिड़चिड़ हो रहा है। लेकिन जो अभी समझ में आता है, व्याकुलता सबको आती है क्योंकि हम अपने आप को खुद को सेपरेट मानते हैं। तो जैसे ही हम अपने ईश्वर को समर्पित हो जाते, कर्म के थ्रू, पूजा के थ्रू, कथा सुन के, तो ऑटोमेटिकली हम उसके साथ जुड़ते रहते, यही साधना है करके। ये अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन उसकी प्रक्रिया शुरू होती है चुनने में। ये चुनाव हर समय चलता है, इलेक्शन। आप क्या इलेक्ट करते हो, क्या सिलेक्ट करते हो, किसको भाव देते हो, किसको अभाव देते हो। जैसे हमारे कृषि प्रधान देश में हम सब कृषि से बहुत सारे चीज सीखते हैं। जब हमें अच्छा
चावल का, धान का ये चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, उस जमीन में भी बहुत सारे और चीज उगते हैं, उससे निकाल देते हैं, ताकि चावल का जो छोटा छोटा, क्या कहते हैं उसे हम, आप हिंदी में क्या कहते हो? रोपा कहते हैं, रोप रोप जो होती है, रोपा रोपा। नहीं, रोपन, वो छोटा 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 जैसे हम लोग कहते हैं गच्छा, मैं कौन को हिंदी रे तक पेड़ नहीं, इसीलिए तो धान के ये हम तरु बोलते हैं, तरुस। हाँ? क्या तरु बोलते बोलते हो? हैं, तरु बोलते हैं मराठी में इसको हम लोग। तरु, तरु तो पेड़ हो गया, तो कोई बात नहीं, जो भी है, पौधा, अच्छे पौधा धान, बोलते हैं। हाँ, अच्छे धान की पौधे के लिए जो धान नहीं है उसे हम निकाल देते हैं, ताकि धान को अच्छी सामग्री मिले। उसको वीड कहते हैं, इंग्लिश में वीड कहते हैं। खरपतवार। नहीं, तो हम लोग अंकुर अंकुर कहते हैं। अगाड़ी कहते हैं, जो धान नहीं है धान की जमीन में, उसे हम अगाड़ी कहते हैं। अच्छा कृषि क्या होता है, उस अगाड़ी को निकालता है, वो धान को, धान की जो पौधा है उसे रखता है, क्योंकि वो जानता है, सिलेक्शन है, उस चॉइस है, इसको रखना है, इसको निकालना है, जीवन में क्या रखना है क्या निकालना है, वही कृषि है। जब तक हमें सामग्री का पता नहीं है, क्या क्या हमको चाहिए क्या नहीं चाहिए, तब तक ना कथा, ना आत्मबोध, ना कर्म समर्पण होता नहीं है। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। आज 4 ऋषियों की नाम सुन के ही चारों धाम हो गए। बहुत धन्यवाद शैली जी। कि देखिए, जीवन में इस स्थिति में आप ही से ये चारों ऋषियों का नाम एकत्र हमने सुना इतने दिनों के बाद। तो देखिए आपका हमारे जीवन में कितना महत्व है। थैंक यू मामा, थैंक यू। नहीं हाँ, चल बढ़िया बढ़िया। सच्ची, पराशर, गार्ग एंड सांडिल्य एंड नारद मुनि। हमारे my mother's gotra is Sandalya, my father's gotra is Parashara. I'm very proud today. हमारे पूर्वज के नाम लिया जा रहा है। Very nice. Enjoy.